मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का फाइनल एग्ज़ाम 2011-12 का। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर रिपीट भी हो सकता है, तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बच्चे इसको बहुत ज़रूरी है, बच्चों को कर लेना चाहिए ये, क्योंकि इसमें से हो सकता है 80-90% रिपीट हो जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ही उपयोगी होगा ये। आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी मैं कुछ जो एमसीक्यू हैं आपको करा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है, हु फाउंडेड द सोसाइटी यंग इटली। देखिए, यंग इटली सोसाइटी नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मेजिनी। क्या है? मेजिनी। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? मेजिनी। तो मेजिनी ने जो है यंग इटली सोसाइटी नामक संस्था को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का है और में, हु रोट ए प्ले बेस्ड ऑन दी लाइव्स ऑफ दी ट्रंक सिस्टर। ट्रंक सिस्टर के जीवन पर आधारित नाटक किसने लिखा था? ये थे, देखिए, फान बाऊ चाऊ। ठीक है, किन्होंने लिखा था? ये फान बोई चाऊ। इन्होंने ट्रंक सिस्टर के जीवन पर आधारित नाटक, जो तुंग बहनें थी, सिस्टर्स थी, उनके जीवन पर आधारित नाटक लिखा था इन्होंने, फान बोई चाऊ ने। द फीमेल फिगर दैट रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वाज ऑफ। फ्रांस की रूपक नारी छवि थी, कौन थी? देखिए, ये थी, ये चार नाम आपको दे रखे हैं, जर्मानिया, क्लॉडिया, हेलेन और मारियन। तो इसका करेक्ट आंसर है मारियन। और में दिया है, द वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंड बाई हो ची मिन। देखिए, डॉक्टर हो ची मिन जो है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की क्या किए थे? फाउंडर थे ये वियतनाम में, और ये 1930 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एट द लाहौर सेशन कांग्रेस अडॉप्टेड द डिमांड फॉर। लाहौर सेशन में, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड किया था। क्या किया था? पूर्ण स्वराज। वंदे मातरम ए हिम टू द मदरलैंड वाज रिटन बाई। आपको पता है कि वंदे मातरम और जनगणमन, तो वंदे मातरम जो था ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने, और जनगणमन जो लिखा था ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो जो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये गलत है जिसने भी लिख रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन इन मोनाजाइट सैंड। देखिए, ये आपको दिए हुए हैं मिनरल्स, ऑयल, यूरेनियम, कोल और थोरियम। तो ये मोनाजाइट सैंड यानी मोनाजाइट रेत में कौन सा पाया जाता है? तो ये है थोरियम। क्या है? थोरियम। इससे रेडियो एक्टिव विकिरण निकलता है। द हार्डेस्ट मिनरल इज, देखिए, सबसे कठोर जो मिनरल्स है, वो खनिज है, कौन सा है? कॉपर, टाल, टाक, आयरन और डायमंड। तो देखिए, डायमंड, हीरा जो है सबसे कठोर होता है। लोहे को काटने के लिए भी हीरे का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर है डायमंड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स।
देखिए ये दिए हुए हैं आपको पब्लिक सेक्टर प्लांट में हेल, सेल, टाटा स्टील और एमएनसीसी। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किस संस्था के माध्यम से बेचते हैं? वो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Which one of the following state is not contained with the HVJ पाइपलाइन? देखिए HVJ पाइपलाइन क्या है? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर इसका फुल फॉर्म है। ये इंडिया की फर्स्ट क्रॉस स्टेट पाइपलाइन थी जो 1700 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये 300 रोड को पार करके बना हुआ है और 69 रिवर्स को क्रॉस किया और नंबर ऑफ इसने ब्रिजेस पास किए हैं। देखिए ये इसका मेन एम था कि जो उत्तर प्रदेश में जो फर्टिलाइजर प्लांट्स थे उनको गैस सप्लाई करना। तो ये किस किस स्टेट से गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। किंग वीरेंद्र वाज द किंग ऑफ। देखिए किंग वीरेंद्र जो थे ये नेपाल के राजा थे। 1 जून 2001 को इन्हीं के पुत्र दीपेंद्र ने, क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने इनको शूट आउट कर दिया था। उसमें महारानी ऐश्वर्या और प्रिंस निरंजन और प्रिंसेस श्रुति और 5 अन्य शाही परिवार के लोग थे और फिर खुद को भी उसने जो है अपने को गोली मार लिया था और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर है नेपाल। फेडेकोर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? देखिए फेडेकोर क्या था? एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, बुद्धिजीवी लोग और अनेक अन्य कम्युनिटी के लोग ने एक संस्था बनाई थी जो सरकार का विरोध कर रहे थे कि जो जल संसाधन थे उनका प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए। तो ये किस कंट्री की थी? बोलीविया की। वो वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? ये थे कांसीराम। 1984 में इसकी स्थापना की थी और ये कांसीराम इसके फाउंडर थे। ये गलत है जिसका नहीं लिखे। डेमोक्रेसी ऑन बेस्ड ऑन। देखो डेमोक्रेसी किसके बेस पे है? सोशल इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी के बेस पे है। डेमोक्रेसी किसके बेस पे है? पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये गलत है। देखिए अबाउट 85% ऑफ लोन्स टेकन बाय पुअर हाउसहोल्ड इन द अर्बन एरिया आर फ्रॉम। देखिए फॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्सेज, मिक्स्ड सोर्सेज और नेम ऑफ द अबव। तो देखिए इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं क्योंकि जो पुअर्स होते हैं उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो बैंक में, क्योंकि बैंक बिना डॉक्यूमेंट के लोन देता नहीं है और बैंक से लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जो हाउस होल्ड, जो गरीब आदमी होते हैं, वो जो जिम्मेदार लोग होते हैं गांव में, वो उन्हीं से लोन लेके अपना लोन लेते हैं क्योंकि जिम्मेदार उनको पर्सनली जानते हैं और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये अनौपचारिक क्षेत्र है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए केवल एक ही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही राशि को जारी करता है। इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं। देखिए ग्लोबलाइजेशन हैज मेड लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ ऑल द पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज और वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज और नन ऑफ देम। देखिए इसमें डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग इसका जो है इम्प्रूवमेंट है लिविंग कंडीशन का, तो इसलिए इसमें से करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। कोपरा वाज एनेक्टेड इन द फॉलोइंग ईयर। देखिए कोपरा क्या आता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये 1986 में बना था जो ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए।